बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबा रिएक्शन। गाइस कैसे हैं आप सब। गाइस आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो वीडियो बहुत ही मशहूर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल के बारे में है, जिसमें कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि अर्तुगरुल बहुत ज़्यादा मुसीबत में फंसे हैं और उनको किसी ना किसी तरीके से अल्लाह की मदद आन पहुंची और वो उस मुसीबत से बचे हैं। तो आज हम वीडियो देखने वाले हैं, उस वीडियो का टाइटल है कि किस तरह अर्तुगरुल मुसीबत में फंसे और इब्नुल अरबी ने उनकी जान बचाई और मौत से बाल बाल बचे। तो आइए गाइस वो वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल बाबा रिएक्शन कर दें सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी आने वाली नई वीडियो होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट। जिंदगी और मौत का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, लेकिन रब्बे करीम अपने बहादुर बंदों की मुश्किल में गैब से मदद भी फरमाता है और ये मदद अपने मुश्किल का शिकार बंदे तक पहुंचाने के लिए वो अपने नेक लोगों में से किसी एक का इंतखाब भी करता है। आज की वीडियो में हम 5 ऐसे मौक़ों का जिक्र करेंगे जब इब्नुल अरबी ने अर्तुगरुल की जान बचाई। नंबर 5। पहले सीजन में जब अर्तुगरुल अपने कबीले की हिजरत के पेश नज़र हलब में ज़मीन हासिल करने के लिए इब्नुल अजीज़ के महल में मौजूद होता है तो सलेबियों के गठजोड़ से इब्नुल अजीज़ का सप्पा सलार नासिर अपने एक सिपाही को अर्तुगरुल को शहीद करने पर मामूर करता है। पहले अर्तुगरुल के कमरे में बेहोश कर देने वाली खुशबू फैला दी जाती है और जब अर्तुगरुल बेहोश होता है तो वो सिपाही अपने मज़मूम इरादों के तहत कमरे में दाखिल होता है, लेकिन उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से इब्नुल अरबी को एहसास हो जाता है कि जहाद के जज्बे से लबरीज एक बहादुर मुश्किल में है और वो अल्लाह का जिक्र करते करते अर्तुगरुल को खबरदार कर देते हैं। और ऐन उस वक्त जब वो अर्तुगरुल पर खंजर चलाने वाला होता है तो अर्तुगरुल अल्लाह की रहमत से होश में आ जाता है और इस बुज़दिलाना हमले को नाकाम बना देता है और अगले ही रोज इब्नुल अरबी से मिलने उनका शुक्रिया अदा करने जाता है, लेकिन तब तक ये दरवेश सफ़र पर निकल चुके होते हैं। ताहम ये दोनों के दरमियान एक तवील और रूहानी ताल्लुक़ की इब्तिदा थी। बहुत ही प्यारा और एक अच्छा करैक्टर। नंबर 4। दूसरे सीजन में अपने नजरियात और बुलंद ख्वाबों के बायस अर्तुगरुल के ददुर्गा कबीले के सरदारान से इख्तलाफात खुलकर सामने आते हैं। अर्तुगरुल और ददुर्गा कबीले के सरदार खुशनूद के बेटे तूतिकिन के दरमियान भी खासे मसाइल मौजूद होते हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ तलवारें भी निकाल चुके होते हैं। अर्तुगरुल पर जब रियासत के सिपाहियों को कत्ल करने का झूठा इल्ज़ाम लगता है और अर्तुगरुल को गद्दार करार दे दिया जाता है तो तूतिकिन अपने सिपाहियों को लेकर अर्तुगरुल को पकड़ने जाता है। इसी दौरान गद्दार सिपाही कुचाबश तूतिकिन को नोयान के पास ले जाता है, जहां नोयान तूतिकिन को बुरी तरह जख्मी कर देता है। कुचाबश कबीले वापस जाकर अर्तुगरुल के हाथों तूतिकिन के कत्ल का वावेला मचाता है और अर्तुगरुल को इस मुकदमे में गिरफ्तार करके सजाए मौत देने का फैसला आता है और अब अर्तुगरुल की बेगुनाही का एतराफ़ सिर्फ तूतिकिन ही कर सकता था। इब्नुल अरबी को तूतिकिन इंतहाई ज़ख्मी हालत में मिलता है और वो उसका इलाज करते हैं और अल्लाह की रहमत से तूतिकिन को शिफा मिल जाती है और इब्नुल अरबी इसे लेकर ऐन उस वक्त कबीले पहुंच जाते हैं जब अर्तुगरुल को फांसी दिए जाने की तैयारियां की जा रही थी। तूतिकिन की गवाही, इब्नुल अरबी की काविशों और अल्लाह की रहमत से अर्तुगरुल की बेगुनाही साबित हो जाती है। नंबर 3। जब सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरुल से मिलने और अपने सरहदी इलाके का जायजा लेने हानवी बाजार में मुकीम होते हैं तो एक दावत के दौरान जब कमरे में सिर्फ अर्तुगरुल, सुल्तान और सादतीन कोपेक मौजूद होते हैं तो कोपेक एक साजिश के तहत सुल्तान के पानी में जहर मिला देता है और सुल्तान की हालत गैर होने पर कोपेक अर्तुगरुल को गिरफ्तार करवा देता है। अगरचे सादतीन के पास तरियाके जहर मौजूद था और वो सुल्तान को बचाने का इरादा भी रखता था, लेकिन वो तरियाके जहर ज़ाया हो जाता है। जबकि सुल्तान का तबीब भी इलाज ढूंढने से माजूरी का इजहार करता है तो सादतीन सोचता है कि अब सुल्तान के कत्ल का इल्ज़ाम अर्तुगरुल पर लगाकर उसे रास्ते से हटाना आसान हो जाएगा, लेकिन उसी वक्त इब्नुल अरबी तशरीफ लाते हैं और सादतीन की मुखालफत के बावजूद सुल्तान का इलाज करते हैं और अल्लाह सुल्तान को शिफा देता है, जिस पर सुल्तान सेहतयाब होने के बाद खुद अर्तुगरुल की बेगुनाही का ऐलान करते हैं और अर्तुगरुल पर शक करने और अपने वफादार सरदार आला को गिरफ्तार करने पर सादतीन की सरजनिश करते हैं। ये सही होता है, इंसाफ का तकाज़ा बिल्कुल। नंबर 2। हानवी बाजार फतह होने से पहले एक सलेबी सैमून के हाथों में था। जब
जबकि तुर्गुत एक खास मकसद के तहत सैमून और उसकी बहन मारिया के लिए काम करने का नाटक कर रहा था। जब उन्हें इस हकीकत का इल्म होता है तो एक खत में जहर मिलाकर अपने एक सिपाही को तुर्गुत के सामने देते हैं। तुर्गुत सिपाही का पीछा करके वो खत अर्तुगरुल तक पहुंचाता है। खत खोलते ही जहर का असर अर्तुगरुल में मुंतकिल हो जाता है और वो दावत पर आए चाबदार कबीले के सरदार जानदार और उनके बेटों ओराल और आलयाल पर हमला कर देता है। करीब था कि इस गहमा गहमी में वो लोग अपनी जान बचाने के लिए अर्तुगरुल की जान ले लेते। दूर किसी जंगल में बैठे इब्नुल अरबी अल्लाह का जिक्र करते हैं और सूरह नास की तिलावत फरमा कर दुआ करते हैं और अल्लाह अपनी रहमत से अर्तुगरुल को किसी भयानक सूरत हाल का शिकार होने से बचा लेता है और फिर आर्तुक पे अर्तुगरुल के जिस्म से जहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 1, अल्लाह सबसे बेहतरीन मंसूबा साज है और इसकी दलील इस वाक़या से मिलती है। सुल्तान की बीवी माहपरी खातून जब अपने बेटे गयासुद्दीन को सुल्तान का जानशीन बनाने के लिए सादतीन से मिलकर सुल्तान के बावर्ची की मदद से खाने में जहर मिलवाकर सुल्तान को शहीद करती है तो इस वक्त अर्तुगरुल सुल्तान के पास ही मौजूद होता है और सुल्तान का बेटा अर्तुगरुल को गिरफ्तार कर लेता है। अगरचे बाद में गयासुद्दीन को हकीकत का इल्म हो जाता है कि असल मुजरिम उसकी माँ है, लेकिन फिर भी रियासत में फूट पड़ने और अपने वकार को कायम रखने के लिए वो अर्तुगरुल को सजाए मौत देने का इरादा कर लेता है। लेकिन जब वो अपना फैसला सुनाने वाला होता है तो इब्नुल अरबी तशरीफ ले आते हैं और सुल्तान को खबरदार करते हैं कि गैर मुनसिफाना फैसला उनकी सल्तनत को ले डूबेगा और ये भी कहते हैं कि अगर अर्तुगरुल को फांसी देनी ही है तो इससे पहले मुझे फांसी दो। ये बातें नौ मुंतखब सुल्तान के दिल पर गहरा असर डालती हैं और वो अर्तुगरुल को बाइज्जत बरी कर देता है। जी तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो कि किस तरह इब्नुल अरबी जो कि अर्तुगरुल ड्रामे का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही एक मीठा किरदार है इब्नुल अरबी, कि वो किस तरह अर्तुगरुल की बार बार मदद करते हैं अल्लाह की मदद के से। अल्लाह की मदद हर वक्त अर्तुगरुल के साथ रहती है। जब भी उनको मसला होता है तो अर्तुगरुल पर अल्लाह की मदद नाज़िल हो जाती है। तो इब्नुल अरबी अल्लाह से दुआ करते होते थे और बाद बार वो इधर उधर भी होते थे। अगर अर्तुगरुल के पास नहीं होते तब भी वो उनके लिए दुआ करते होते थे और अल्लाह की मदद उन तक पहुंच जाती होती थी गैबी तरीके से। तो ये मुसलमानों का यकीन है कि अल्लाह ताला गैबी तरीके से मदद करता है और उस मदद का वसीला बनते थे हर बार इब्नुल अरबी, जो कि अल्लाह ताला से दुआ करती थी और अर्तुगरुल के लिए मदद पहुंच जाती होती थी। मुझे तो एंड वाला जो नंबर 1 वाला सीन है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा है, जिसमें इब्नुल अरबी ने कहा है अपने मर्द मुजाहिद के लिए कि अगर आपने अर्तुगरुल को फांसी देनी है तो उससे पहले मुझे मार दो। यानी कि उनका यकीन इतना कामल था कि अर्तुगरुल एक सच्चा और बहादुर सिपाही है इस्लाम का। तो ज़ाहिरी सी बात है, हम सब जानते हैं, मुस्लिम उम्मा पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो सारे के सारे जानते हैं कि अर्तुगरुल किस तरह एक बहुत ही बड़ा और निडर बेबाक लीडर था जो कि मुसलमानों का सिपा सलार था। जी तो गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है? मुझे तो बहुत अच्छी लगी है और एक जोश जागता है यार बंदे का, किस तरह मुसलमानों का जज्बा होता था, मुसलमान जंगें लड़ते थे और इब्नुल अरबी किस तरह अल्लाह से दुआ करते थे और गैबी मदद पहुंच जाती थी। गाइस, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आपने हमें कमेंट करके बताना है और साथ ही आने वाली नई और लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारा चैनल कर देना है सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल आइकॉन को भी दबा देना है ताकि जो भी आने वाली नई वीडियो होगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।